हेलो बच्चा। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे? हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में। ठीक है, तो आज फिर रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कुछ देखते हैं क्या है। तो रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर, ये रेशियो था किसी मीडियम में इसकी वैल्यू और वैक्यूम में इसकी वैल्यू, ये आपका रिलेशन था। तो कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सम पॉइंट्स अबाउट रिलेटिव परमिटिविटी। तो रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स है जो पॉइंट्स आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट्स ये क्लियर है कि परमिटिविटी आपका एक फिजिकल क्वांटिटी है, बट आपका जो रिलेटिव परमिटिविटी है इसका कोई डायमेंशन नहीं है। इट हैज़ नो डायमेंशन, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, क्योंकि ये एक आपका सिंपल रेशियो है। इट इज़ रेशियो, जैसे आपका डेंसिटी रेशियो है, डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम है, रिलेटिव डेंसिटी आपका रेशियो है। तो ये रेशियो होने की वजह से इसकी कोई डायमेंशन नहीं है, नो डायमेंशन। आल्सो इट हैज़ नो यूनिट्स, इसकी कोई यूनिट्स भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे ये है कि मैंने एग्जांपल से भी देखा था कि रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 होती है। ठीक है, तो एप्सिलॉन एम ओवर एप्सिलॉन नॉट ग्रेटर देन 1, ये आपको इम्प्लाई करता है किसी मीडियम में जो परमिटिविटी की वैल्यू होती है वो एप्सिलॉन नॉट से ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आपका सेकेंड पॉइंट है। तो इस टाइप से जो परमिटिविटी की जो वैल्यू है डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होती है, और रिलेटिव परमिटिव वैल्यू जो होती है 1 होती है, 1 से ज़्यादा होती है। तो एक पॉइंट ये है, व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी क्या होगा? तो बाय डेफिनेशन, तो वैक्यूम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है, तो वैक्यूम यदि अपन ले, तो वैक्यूम लेंगे तो मीडियम भी आपका वैक्यूम हो जाएगा और नीचे भी आपका वैक्यूम का परमिटिविटी कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1। तो वैक्यूम का रिलेटिव परमिटिविटी बाय डेफिनेशन 1 होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि एयर का भी जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर जो है वो भी हम लोग 1 ही मानते हैं। ये 1 ही होता है क्योंकि वैक्यूम जो एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो वैक्यूम में होती है 8.85, लेकिन हम लोग एयर में ही लेते हैं। एक बात यहाँ पे आप नोट कर लीजिए कि एयर में जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है इसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो 1.00085 समथिंग इतना वाट होती है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग एयर ही मानते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए कि वैक्यूम में इसकी वैल्यू कितनी होती है और एयर में इसकी वैल्यू कितनी होती है। वैक्यूम आपका एक स्टैंडर्ड है या आपका एक आइडियल है जिसमें इसकी वैल्यू 1 हम बाय डेफिनेशन लेते हैं। तो एयर में भी हम 1 ही लेते हैं क्योंकि आप इसकी वैल्यू देख ही रहे हैं कि अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 1 ही रहेगा, इसलिए आप 1 लेते हैं। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है वो हर मीडियम का अपना अपना होता है। तो इस टाइप से हम कई क्वेश्चंस भी यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि आपको एक चीज़ और बता दें, जैसे कि आप ये देख रहे थे कि आपका 2 चार्ज था Q1 Q2।
अब इस दोनों चार्ज के बीच का जो है डिस्टेंस आर ले लो। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन लिखे थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये आपका कूलम्ब्स लॉ का जनरल फार्मूला था, क्योंकि हम यदि इसी एक्सप्रेशन को फॉर वैक्यूम के लिए लिखें, फॉर वैक्यूम, आप इसे नॉर्मली एयर ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो वैक्यूम के लिखेंगे तो हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी जो होती है वैक्यूम के लिए ये आपका 1 होता है। ठीक है, तो फोर्स का जब एक्सप्रेशन आएगा वो वही आएगा जो पहले से आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं है आपको, वही एक्सप्रेशन आया, क्योंकि अपन इसका वैल्यू 1 पुट कर दिए। ठीक है, तो आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू वही आई है, तो इसलिए आपका ये फार्मूला होता है जनरल। तो इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा होती है, इसलिए फोर्स आपको ड्रॉप कर जाता है यदि हम दो चार्ज के बीच में कोई मीडियम रखें तो। ठीक है, तो ये पूरे डिस्कशन से ये चला पता कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है वो डिपेंड करता है मेनली दोनों चार्ज के प्रोडक्ट पे, दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस पे, और मीडियम में क्या रखी हुई है, कौन सी मीडियम है यहाँ पे, वो मीडियम डिपेंडेंट भी आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ रिपल्सन है। तो ये तीनों चीज़ का जब कंप्लीट नॉलेज आपको रहेगा तब आप दो चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन आप कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट और आपको समझाते हैं, अच्छे से समझिए वो पॉइंट क्या है। जैसे मान लेते हैं कि दो चार्ज है, Q1 है, Q2 है, इसके बीच का सेपरेशन R है, और इसके बीच में जो मीडियम है वो मीडियम आपका एयर है। ठीक है, तो फोर्स जो होगा वो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये आपका फोर्स होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब दो मीडियम लेते हैं, दो मतलब चार्ज लेते हैं Q1 और Q2। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं कि डिस्टेंस तो आर ही है, बट इसके बीच में एक मीडियम रखा हुआ है। ठीक है, और इस मीडियम का जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आपका एप्सिलॉन आर है। तो अब फोर्स कितना होगा, अब जो फोर्स होगा वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर होगा। तो ये आपका फोर्स है। अब इस फोर्स को यदि हम ऐसे लिखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2, इस एप्सिलॉन आर को लिख लिया जाए रूट ओवर एप्सिलॉन आर, और इसे लिख लिया जाए आर, और इसका कर दिया जाए स्क्वायर। तो इस फोर्स को हम आराम से ये लिख सकते हैं। क्लियर, तो अब देखिए आप जब इसको ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब है कि इस फोर्स को ये लिखा जा सकता है। तो आपसे एक और एग्जाम्पल के तौर पे पूछते हैं कि दो चार्ज है Q1 Q2, इसमें मीडियम एयर है, बट इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू आर है। आपको पता है कि ये रिलेटिव परमिटिविटी है, एक जस्ट नंबर, ये इसके बीच का डिस्टेंस है और बीच में एयर है। तो बीच में एयर है तो आपका फोर्स कितना होगा, तो यहाँ पे आप फोर्स जो निकालेंगे तो ये फोर्स जो आपका निकलेगा वो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 Q1 इंटू Q2 बाई रूट ओवर
एप्सिलॉन आर इंटू आर का होल स्क्वायर। तो आपका ये फोर्स निकला। तो आप देख रहे हैं कि आपका ये जो फोर्स निकला है, तो इसका मतलब ये है कि आप आराम से फोर्स निकाल लिए। तो इसका ये मतलब है कि ये फोर्स वही है जो आपका ये फोर्स है। तो अब इस दोनों रिजल्ट को हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे और कुछ इससे पॉइंट क्लियर होगी, उस पॉइंट को समझने की कोशिश करेंगे। इसका ये मतलब है कि दो चार्ज है, इसके बीच में कोई मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो फोर्स आपका ये निकला। अब इस दोनों चार्ज को एयर में ही रखें, बट इसके बीच का जो सेपरेशन अपन यदि ये कर दे रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू आर, आर इससे बाहर है स्क्वायर रूट से, तब हम देखते हैं कि फोर्स आपका वही आता है जो फोर्स आपको यहाँ पे आ रहा था। तो इसका ये मतलब है कि दो चार्ज के बीच में यदि कोई मीडियम है, उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है, तो यहाँ से ये बात एक क्लियर है कि इस दोनों चार्ज को यदि हम एयर में ही रख दें और बीच का सेपरेशन अपन यदि यही कर दे, तो आपका फोर्स क्या है, फोर्स आपका रिमेन सेम हो गया। तो ये जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को अपन क्या करेंगे, अब इसको समझे फिर से। तो यहाँ पे जैसे कि दो चार्ज आपका Q1 है, Q2 है, सेपरेशन आपका R है, और यहाँ पे एक मीडियम है जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर है। तो आप तुरंत इस प्रॉब्लम को चेंज कर दीजिए, Q1 Q2 बीच का सेपरेशन अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर। अब बीच में क्या हो गया, एयर, क्योंकि आप यहाँ जब फोर्स निकालेंगे तो आपको फोर्स वही निकलेगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ भी जब फोर्स निकालेंगे तो वही निकलेगा Q1 Q2, डिस्टेंस हो गया रूट ओवर एप्सिलॉन आर इंटू आर का होल स्क्वायर। तो आप इसको चेंज कर लीजिए, वही निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन आर Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। तो दोनों फोर्स आपका सेम है। तो इस डिस्टेंस को अपन क्या कहते हैं, तो अंडर रूट एप्सिलॉन आर इंटू आर, इसे कहते हैं एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन, एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन। तो ये आपका एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन हो गया। तो अपन इस चीज़ को समझते हैं। तो एक आपको सिंपल एग्जांपल लेते हैं, Q1 है, Q2 है, और इसके बीच में जो है बहुत सारे मीडियम को अपन क्या करते हैं, रख देते हैं। ये एक मीडियम है, इसका डिस्टेंस R1 है, रिलेटिव परमिटिविटी इसका मान लीजिए E1 है, एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी है। एक और मटेरियल है जिसका डिस्टेंस R2 है, रिलेटिव परमिटिविटी E2 है। एक और है R3 है और रिलेटिव परमिटिविटी E3 है। तो अपन को फोर्स लिखना है, तो फोर्स कैसे लिखेंगे, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन लिखेंगे, जो ये होता है, देखिए रूट ओवर एप्सिलॉन 1 R1 प्लस रूट ओवर एप्सिलॉन 2 R2 प्लस रूट ओवर एप्सिलॉन 3 R3 का पूरे का स्क्वायर। तो कितना इजीली आप निकाल सकते हैं। तो ये एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन आप यूज़ कर करके निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, उस एग्जांपल को देखते हैं। आपका ये Q1 है, ये आपका Q2 है, पूरे नहीं भरा हुआ है, बस यहाँ पर ये डिस्टेंस आपका R है और यहाँ पे T थिकनेस का एक रिलेटिव परमिटिविटी ER रखा हुआ है। अब यदि हम फोर्स निकालेंगे तो फोर्स कैसे निकालेंगे, तो पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। ध्यान रखें यहाँ पे जो है एयर इक्विवेलेंट डिस्टेंस का ही मुझे स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका T थिकनेस में ये मटेरियल है,
तो रिमेनिंग आर माइनस टी में एयर है, क्लियर, और प्लस यहाँ पे जो आपका ये जो टी थिकनेस में रिलेटिव परमिटिविटी इसका एप्सिलॉन आर है, तो इसका एयर इक्विवेलेंट क्या होगा, एप्सिलॉन आर इंटू टी। तो ये पूरा एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन है, इसका अपन क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए, ठीक है। तो इस टाइप से हम फोर्स आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि दो चार्ज के बीच में यदि जितने सारे रखे हुए मटेरियल्स, आप आराम से उसका फोर्स निकाल सकते हैं। बस यही है कि आप एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन भी आप निकालते रहे। जैसे एक लंबा प्रॉब्लम लेते हैं, Q1 है, Q2 है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए थिकनेस इसका T1 है, रिलेटिव परमिटिविटी मान लीजिए हम K से दिखाते हैं, तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी हो गया K1। फिर अगला एक मीडियम है, अलग अलग मीडियम भर देते हैं यहाँ पे, ये अलग मीडियम है और ये आपका ये मीडियम चेक कर लेते हैं कितना मीडियम क्या है। ये आपका मीडियम है, ये आपका T2 है, ये आपका K2 है, ये भी आपका थिकनेस T3 है, ये आपका K3 है, ये आपका T4 है, ये आपका K4 है, ये आपका T5 है, ये आपका K5 है। तो डिफरेंट डिफरेंट थिकनेस का मटेरियल्स है और इसकी सबकी जो रिलेटिव परमिटिविटी अलग अलग है, K1 K2 K3। तो अपन को यदि फोर्स लिखना है तो वो फोर्स तुरंत लिख लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2। इसको लिखना है तो रूट ओवर K1 इंटू T1, इसको लिखना है रूट ओवर K2 इंटू T2, प्लस इसको लिखना है रूट ओवर K3 इंटू T3, प्लस इसको लिखना है रूट ओवर K4 इंटू T4, इसको लिखना है रूट ओवर K5 इंटू T5। सारे डिस्टेंस का एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन अपन लिख लिए, पूरे का स्क्वायर कर दो डिस्टेंस। तो इतना लंबा क्वेश्चन पूछता नहीं है, बट आपको ये समझना था कि व्हाट इज एयर इक्विवेलेंट सेपरेशन। ओके, थैंक यू।